हेलो। आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। तो हो गई है ब्लॉग की शुरुआत बारिश के साथ और लगातार 3 दिन हो गए हैं बिल्कुल ऐसे ही बारिश हो रही है। धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और ना तो सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हमारे घर में तो बिल्कुल उथल पुथल मच गई है। तो ऐसे काले काले सांप निकल रहे हैं 3 दिन से। हर रोज एक दिन तो एक साथ 2 सांप निकले हैं। तो देखिए एक सांप तो ये रहा इधर। और महिमा के पापा बाहर लाठी लेने गए तो एक बाहर मिल गया तो फिर उधर का मारा और फिर इधर अंदर का पहले तो छोड़ दिया था। इधर गोदरेज और पलंग पीटी के नीचे घुस गया था तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन डर लग रहा था बहुत। और उसको मार दिया तो कम से कम अच्छे से रात में नींद तो लगी, नहीं तो ऐसे लगता कि हो सकता है पलंग पर ना आ जाए। और जहरीले जानवर होते हैं घर में तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो देखिए कैसे बिल्कुल एक जैसे 3 सांप निकले हैं। एक दिन 2 और एक दिन एक निकला था तो उसका वीडियो नहीं बनाया था। तो ये है बाहर वाला और वो अंदर वाला बड़ा था। तो बस ऐसे ही सांप निकल रहे हैं। और एक दिन तो मेरे पैर में ही काट लेता, पैर रखने ही वाली थी और मैंने टॉर्च जला के देखा तो दिखाई दे गया। तो बरसात का मौसम भी बहुत मुश्किल होता है। जहरीले जानवर घर में आते हैं और गर्मियों में तो बिच्छू आते रहते हैं घर में और काट भी लेते हैं कभी कभार। तो गर्मियों में भी डर रहता है। ठंडियों के दिन अच्छे होते हैं, भले ही ठंड लगती है तो बाहर धूप में तो बैठ लेते हैं, लेकिन ऐसे जानवरों से डर नहीं लगता, ना तो घर के अंदर आते हैं। तो हो गई है इधर हमारी लिपाई पुताई और देखिए आंगन अभी गीला है। बारिश में पूरा खराब हो गया था तो बारिश खुलते ही मैंने लिपाई कर ली है। और जिस दिन लिपाई करते हैं उस दिन तो अवश्य होती है। तो देखते हैं अब बारिश फिर से आएगी या नहीं। देखिए आंगन की क्या हालत हो गई है, पूरा खराब हो गया है। तो आंगन की लिपाई तो नहीं करेंगे, इधर सामने खराब लगता है तो इधर की कर ली है और इधर की भी कर ली है। तुलसानी के इधर की सामने वाले दरवाजे की। तो बस इतनी ही लिपाई पुताई जरूरी होती है, लेकिन अभी भी पानी टपक रहा है ऊपर से चद्दर में से, तो गीला गीला सा हो रहा है। और ये रहा हमारे आम का अचार। उस दिन मैंने थोड़ा सा ही दिखाया था। तो आम को मैंने हल्दी नमक के पानी में डाल दिया था एक दिन के लिए। दूसरे दिन पंखे की हवा में थोड़ा पानी सुखाया है, धूप में नहीं सुखाया, धूप तो निकल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने अचार भी रख दिया है। और बाहर का मौसम देखने आ जाते हैं बार बार। तो देखिए सामने का मौसम और पार्क में तो अच्छे फूल भी खिलने लगे हैं। पीले पीले फूल खिल रहे हैं और मधुकामनी के भी खिल रहे हैं। तो बहुत अच्छी सुगंध आती है सुबह सुबह। तो अब चलते हैं अंदर और करते हैं अंदर के काम। और शाम होती ही बहुत डर लगने लगता है। उतना तो मेरा पैर बिल्कुल सांप पर पड़ ही जाता तो काट लेता पैर में। तो शाम के 4 बज गए हैं और इधर मैं अचार में मसाला मिलाने लगी हूँ। तो देखिए महिमा ने कैसा वीडियो बना दिया है। बच्चे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं हमारे। और जब वीडियो बनाने को बोलते हैं तो उनको बहुत गुस्सा भी आती है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ, थोड़ा बहुत ही दिखा पाती हूँ। तो आम का अचार मेरा बन गया और बस इतना सा ही अचार बनाया है मैंने। और इतना हमारे लिए हो जाएगा साल भर के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अचार ज़्यादा कोई नहीं खाता। जब नाश्ता बनता है पूड़ी पराठे तभी खाते हैं। और आम का अचार तो बहुत ही कम खाते हैं, मुझे बस पसंद है तो मैं भी नहीं खा पाती हूँ, ज़्यादा दवाइयाँ खाती हूँ तो। और आजकल अभी तो सभी के घरों में आम का अचार रखा जा रहा है तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी रख लेती हूँ। तो देखिए ये रहा हमारा आम का खट्टा खट्टा चटपटा अचार। और फिर नींबू का रखेंगे बाद में, थोड़ा थोड़ा करके रख लेते हैं तो हो जाता है। और वही तो रखा रहता है ज़्यादातर, हम लोग नहीं खाते हैं अचार। और कुछ दिन पहले आम का मीठा अचार रखा था तो वो भी। तो मैंने सबसे पहले सरसों के तेल को गरम किया और फिर थोड़ा ठंडा हो गया था तो उसी में मसाले भूने थोड़ी देर के लिए। थोड़ा ही गरम था बिल्कुल। और फिर मसाले अच्छे से भून गए तो उसके बाद मैंने आम का आम की कली डाल दी है। तो देखिए बन गया है हमारा स्वादिष्ट आम का अचार।
और आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे बनाते हैं। और देखिए बारिश ने तबाही मचा दी, हमारे यहाँ पूरे में पानी पानी हो गया। और पहली बार हुई है ऐसी बारिश, अभी तो होती थी लेकिन अंदर नहीं आता था पानी। और इसके बाजू वाले कमरे में भी सामान रखा है तो उधर भी बिल्कुल ऐसे हो गया है कि क्या ही बताऊं। उस कमरे में तो हम लोग जाते ही नहीं हैं, तो भर भर के फेंकना पड़ा वहाँ का। तब पूरा धरती पानी से भर गया था, तो भर भर के फेंका। और इधर मशीन पर भी चू रहा है और पलंग पेटी पर। और देखिए बाहर कैसी कीचड़ मच गई है। और मैंने लिपाई पुताई की थी कल, और आज देखिए कैसी हालत हो गई है इधर की। तो चलते हैं पीछे का नज़ारा भी दिखा देते हैं। तो देखिए इधर की भी मैंने कितनी अच्छे से लिपाई पुताई की थी, पूरी धुल गई है, पूरे में पानी पानी हो गया है अंदर बाहर। और ये रही प्यारी सी तितली रानी, मैं पहली बार देख रही हूँ कितनी प्यारी तितली है। तो मैं अब इस तितली को पकड़कर फूल पर रख दूँ, फूल के पेड़ पर रख दूँगी। और मुझे बहुत डर लगता है, ना तो मैं कुत्ते बिल्ली के साथ रहती हूँ, ज़्यादा छूती नहीं हूँ उनको और ना ही तितलियों को, लेकिन पहली बार रख रही हूँ फूल के पेड़ पर। तो ये देखिए, और सुबह सुबह का मौसम है तो तितली रानी से शुरुआत हो गई है आज की सुबह की। और मौसम देखिए कितने बादल हैं पानी से भरे हुए, और बारिश भी हो रही है, पतली वाली बिल्कुल छोटी छोटी बूंदों की बारिश हो रही है। तो बस नीचे गीला गीला है और वैसी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ठंडों में कोहरा फैलता है, वैसे ही पूरा मौसम बना है। तो इधर नहा के मैंने सुबह के काम करके भगवान की पूजा भी कर ली है, भगवान को नहा दिया है, तुलसी मैया की भी कर दी है। और मेरी माँ के पापा गए हैं मंदिर जल चढ़ाने, तो बस आते हैं उनकी टिफ़िन तैयार करनी पड़ेगी। तो महिमा बना रही हैं टिफ़िन और मैंने कर लिया है पूजा पाठ। और तो अब हम बनाएंगे टिफ़िन, महिमा करेंगी अपनी खुद की तैयारी जाने की। और खाना मैंने बना लिया है, तो अब गैस को साफ़ करना है, गैस पट्टी को साफ़ करना है। और लाइटर हमारा ख़राब हो गया है, तो देखिए माचिस की काड़ी कितनी डली हैं। तो बस अब धोएंगे बर्तन, यहाँ की साफ़ सफाई करके। और किचन की साफ़ सफाई तो जितनी करो उतनी ही कम है, एक दो दिन के बाद कचरा निकलता ही है। वैसे तो हर रोज़ ही निकलता है, लेकिन अगर अच्छे से सफाई ना करो तो बहुत ज़्यादा निकल आता है। तो आज तो मैं ऐसे ही सफाई कर रही हूँ, कल करूँगी पूरे अच्छे से सफाई पूरी किचन की। तो फिर देखते हैं कितना कचरा निकलता है। और साथ में महिमा रहेगी तो महिमा करवा लेगी, अगर एकदम से हम कर लेते हैं तो चक्कर से आने लगते हैं और उल्टी आने लगती है, इसलिए आज महिमा नहीं है तो थोड़ी सी करेंगे। और कल रहेगी घर पर तो महिमा और हम साथ में कर लेंगे। और महिमा रहेगी तो हम अकेले ही कर लेंगे, और अगर मुझे कुछ दिक्कत होती है तो फिर बाद में महिमा कर लेती है। और अगर मेरी किडनी और लीवर ख़राब ना होता तो सभी की तरह मैं भी एक दिन में कितना काम कर लेती, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है मुझे। तो ना तो काम अच्छा लगता है और ना मन लगता है काम करने में। थोड़ा किया फिर छोड़ दिया, थोड़ा किया फिर छोड़ दिया, ऐसे ही होते हैं हमारे काम। लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, तो काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। और मेरी बेटी भी करवा लेती है साथ में अगर घर पे रहती है तो। और दूसरी औरतों को देखकर बहुत जल्दी जल्दी काम करती हैं, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी कर पाती। तो अंदर के काम तो सभी हो गए हैं और आ गए हैं बाहर का नज़ारा देखने। तो देखिए सामने कितनी ज़्यादा कीचड़ हो गई है और पानी भी टपक रहा है, तो पूरे में अभी भी गीला गीला सा लगता है। तो बस अब बाहर जाके धोएंगे बर्तन, तो इधर के गेट बंद कर देंगे और बस बर्तन धोएंगे। बर्तन बस रह गए हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। और वीडियो हो रहा है लंबा, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता।